हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर डिवीजन का डेफिनेशन है, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलता है -15। अगर हम लोग -15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिल जाएगा -5। तो इससे हमें पता चलता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है। यहाँ पर डिवीजन की 3 साइंस है, इन तीनों में से कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लें कि a = 2 और b = 3, तो a/3 इक्वल हो जाएगा 2/3 और हम इसे इन दोनों साइन का यूज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन की भी सेम रूल्स होते हैं। यहाँ पर +/+ इक्वल होता है प्लस की, +/- इक्वल होता है माइनस की, -/+ इक्वल होता है माइनस के, और -/- इक्वल होता है प्लस के। यहाँ पर हम कुछ रूल्स देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहला रूल है a/b = a/b, यानी a/b में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर सेकेंड रूल है -a/b इक्वल टू a/-b इक्वल टू -a/b, यानी अगर फर्स्ट इंटीजर में नेगेटिव साइन आया या सेकेंड इंटीजर में नेगेटिव साइन आया, दोनों को हम लोग लिख सकते हैं -a/b। और थर्ड रूल है -a/-b इक्वल टू a/b, यानी यहाँ पर माइनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस के। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इन सारे इक्वेशंस में b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर a/0 नॉट डिफाइंड है। हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पर हम a को मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन का इनवर्स मान लेंगे तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 कभी नहीं मिल सकता, इसलिए 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड के बदले कोई सा भी नंबर आ जाए, इसका अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नॉट डिफाइंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर्स के लिए। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर डिविजन्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। a/b नहीं इक्वल होता है b/a की। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम a को मान लेंगे 8 और b को मान लेंगे -4। तो a/b करने पे हमें मिल जाएगा 8/-4। यहाँ पर 4 1 से आ जाएगा और 8 को कट करके 4 2 से आ जाएगा, तो 2/-1 हो जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पर b/a इक्वल हो जाएगा -4/8 के, तो -4 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन की केस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है दो इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग a/b/c करेंगे तो नॉट इक्वल होगा a/b/c की। इसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से प्रूव भी कर रखा हूँ। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है दो इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम इंटीजर। अगर हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिल गया है, और अगर मैं -5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे -5 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है a/-1 इक्वल टू -a। अगर मैं किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सेम इंटीजर मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं 3 को -1 से डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा -3। अगर मैं -5 को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। ये -/- इक्वल टू होता है प्लस के। लास्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है 0/a इक्वल टू 0, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है a इज नॉट इक्वल टू 0। हम 0 को कौन से भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, लेकिन हम 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, यानी ये डिफाइन ही नहीं किया गया मैथमेटिक्स में। क्या पर फर्स्ट एग्जांपल में मैं 0 को 7 से डिवाइड किया हो तो मुझे 0 मिल रहा है। अगर मैं 0 को -13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0, लेकिन अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नॉट डिफाइंड मिल जाएगा।